अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान एक आला सतही वफ़द के साथ पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस जा चुके हुए हैं। जंग के बाद ये उनका किसी भी मुल्क का पहला दौरा था और हमने देखा जिस तरीके से पुरतपाक तरीके से फ़क़ीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल किया गया। और पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात पिछले एक साल के दौरान, जब 13 जून को अटैक लॉन्च हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन का फोरम हो जाए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो जाए, जितने भी इंटरनेशनल फोरा हैं उसके ऊपर पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से असूली मौक़िफ़ अपनाया कि ये एग्रेशन जो है, ये जारहियत जो बिला इश्तियाल मुसल्लत की गई है, पाकिस्तान उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है। और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान से मुतल्लिक ईरानी पार्लियामेंट में नारे गूंजे, वही स्पिरिट हमें नज़र आई डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की स्टेटमेंट में। और जिस तरीके से लाइव पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और ईरानी सदर ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस चीज़ के अंदर उन्होंने ये तासुर को ज़ाइल कर दिया। और वो स्पॉइलर जो पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तरह का नैरेटिव शेप कर रहे थे, जो डेफिनेटली हम जानते हैं कि इजरायली लॉबी और जिस तरीके से इंडियन एलिमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे सबुटाज करने के हवाले से, उसके हवाले से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की इस वजाहत ने मामलात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसी भी सतह के ऊपर ईरान के बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम जो है वो ना मुज़ाकरात में ज़ेर गौर आया और ना ही वो MOU के ऊपर मौजूद है। उन्होंने इस बात को मेक श्योर किया कि मैसेज के अंदर कोई अबहाम ना रहे, क्योंकि उनकी जो पार्लियामेंट में तकरीर है उसके हवाले से उनसे सवाल किया गया और ख़बरें थीं कि शायद ये चीज़ जो है बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम भी इस जो दूसरा राउंड है मुज़ाकरात का, उसमें किसी तौर के ऊपर शामिल था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की इस स्टेटमेंट ने तमाम एम्बिग्विटी को क्लियर कर दिया। और उनका ये कहना था कि दुनिया के अंदर ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए कि कुछ मुल्क जो हैं उनके पास मिज़ाइल मौजूद हों लेकिन ईरान को यह हक़ हासिल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जस्टिफाइड किया कि ईरान का बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम, जो कि सारी दुनिया ने देखा किस तरीके से एक दीवार की तरह खड़ा रहा अमेरिका और इसराइल के अटैक के ख़िलाफ़ है। और उसके बाद मसूद पज़ेश्कियान ने भी पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया, पाकिस्तान की पीस के हवाले से जो रीजन के अंदर पिछले एक साल के अंदर जो पाकिस्तान ने रिलेंटलेस डिप्लोमेसी की और अपने गुड ऑफिसेज़ इस्तेमाल किए। उनका भी ये कहना था कि हम मशकूर हैं पाकिस्तान के, और डेफिनेटली ईरान का बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम किसी भी सतह पर ज़ेर गौर नहीं आया और ना ही ईरान जो है इस हवाले से मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनेगा अगर बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम को इसमें शामिल किया गया। दूसरी तरफ ख़बरें ये हैं कि ब्रेंट क्रूड जो है वो 4 महीने की कम तरीन सतह पर आ गया हुआ है, तकरीबन $74 तक वो आ चुका हुआ है, जिसकी वजह से डेफिनेटली अमेरिकन जो मार्केट है दुनिया के अंदर एक कॉन्फिडेंस गेन किया दोबारा से स्टॉक एक्सचेंज ने। आलमी जो तेल की मार्केट है उसके अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी जो है बेहतरी के आसार नुमायाँ होना शुरू हुए हैं। और पहली दफ़ा ये खबरें आ रही हैं कि इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करती है, उनका कहना यह है कि हाईएस्ट ट्रैफिक वॉल्यूम जो है सिंस 1 मार्च वो रिकॉर्ड किया गया है। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 40 के करीब वहाँ से वेसल जो हैं उन्होंने अब नाए हुरमुज़ को वहाँ से क्रॉस किया है। जबकि जापान और डेनमार्क भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे डी माइनिंग करने के हवाले से वो इंटरनेशनल जो एफर्ट्स हैं उसका हिस्सा बने। और बाकर कालीबाफ जो ईरान के स्पीकर हैं और जो इस मुज़ाकराती वफ़द की सरबराही कर रहे हैं, वो ओमान में मौजूद थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर उन्होंने मुलाकात की ओमान की लीडरशिप से और उन्होंने आबनाए हुरमुज़ की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से तबादला ख्याल किया। कतर की लीडरशिप भी ओमान के साथ राब्ते में है। ईरान ने नो डाउट इस चीज़ को मेक श्योर किया है मुसवदे के ऊपर कि 60 दिन तक वो कोई टूल जो है वो चार्ज नहीं करेंगे। ईरान के अंदर से जितनी खबरें आ रही हैं कि हम फिर भी इसको रेगुलेट करेंगे, अब उस रेगुलेट करने के खदोखाल क्या होंगे वो डेफिनेटली वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन ईरान ने ये चीज़ लिख के दी हुई है मुसवदे के अंदर कि 60 दिन तक वो कोई लेवी, कोई टोल, कोई चार्ज, कोई फ़ीस जो है वो नहीं लेंगे किसी भी टैंकर से, किसी भी वेसल से इस हवाले से। और इरानियन जो वेसल्स हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं और अमेरिका ने फॉरेन एसेट कंट्रोल ने 60 दिन का जो वेवर है वो जारी कर दी अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बड़े लेवल के ऊपर ईरान से मुतल्लिक पाबंदियाँ ख़त्म करनी हैं तो उसके लिए कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए होगा, वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू नहीं होगा। क्योंकि पिछले 40 साल के अंदर यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय यूनियन का फ्रेमवर्क और अमेरिका ने जिस तरीके से सैंक्शंस का रजीम इम्पोज़ किया है और जिस तरीके से वहाँ के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगाई हैं, ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और सैंक्शंस के हवाले से जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कम से कम ये सारा डी लिस्टिंग करने का जो प्रोसेस है जिसके अंदर इरानियन एंटरप्राइज़ को वहाँ से हटाना है,
उसके लिए 1 साल का अरसा दरकार है। और वेवर के बाद जो ईरान का तेल है, जो ऑफ कोर्स इरानियन चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में बेचें, उनकी पैदावार, उनकी प्रोडक्शन, उनकी ट्रांसपोर्टेशन और उनकी फ़रोख्त के साथ साथ बैंकिंग चैनल जो हमने बात की थी, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस सारी डील का हिस्सा हैं, जो कि अमेरिका अब मेक श्योर करेगा। ये स्टार्क शिफ्ट आएगी उनकी फॉरेन पॉलिसी में टुवर्ड्स मिडल ईस्ट, अगर अमेरिका इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि ईरान प्री वॉर जो प्रोडक्शन कर रहा था अपने ऑयल की, उसके तहत पैसा कमाए इंटरनेशनल मार्केट से, तो तकरीबन फिगर आ रही है कि वो 50 से 60 अरब डॉलर जो है इससे कमा सकता है। और इस हवाले से चीन जो है वो बड़ा फ़ायदा उठा सकता है, और क्योंकि ईरान का तकरीबन 70 से 75% ऑयल जो है वो हमने देखा कि माजी करीब के अंदर वो चीन की तरफ जाता था शैडो फ्लीट के थ्रू, जिसके ऊपर अमेरिका ने बाद में पाबंदियां लगाई उनकी एंटिटीज़ के ऊपर। हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद दूसरे दौर के अंदर 2025 के बाद से लेके अब तक इरानियन जहाज़ों के ऊपर, वेसल्स पे, और 1000 के करीब जो लोग हैं, जो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई। इस सारे मामलात को ख़त्म करने के हवाले से ना सिर्फ कांग्रेशनल हेयरिंग चाहिए होगी, बल्कि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम जो है दरकार है। क्या इजरायली लॉबी जो है ये सब कुछ इतनी आसानी से होने देगी, और क्या रीजनल जो इस वक्त अमेरिका के अलाइज हैं जो कि नाला हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि मार्को रूबियो इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद है, वेस्ट एशिया में, और उन्होंने अबू धाबी जो है उसको टच किया, वहाँ के ऊपर मुलाकात की मोहम्मद बिन ज़ैद से उन्होंने यूएई में, और उसके बाद इस वक्त जो है वो कुवैत में मौजूद हैं। वो किस गर्ज से वहाँ के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन गुज़िश्ता 40 साल के दौरान जो ईरान पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के प्रीटेक्स्ट के अंदर पाबंदियाँ लगाएंगी, और जिस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, और फिर प्रॉक्सीज़ जो इरानियन प्रॉक्सीज़ हैं रीजन के अंदर, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो सैंक्शंस का रजीम इम्पोज किया गया, जिसमें ऑफ कोर्स कमर्शियल चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके अंदर लीगल जो कंपल्शन है, लीगल जो मामलात हैं और जो रिस्ट्रिक्शन है 40 साल से, उसके लीगल डायमेंशंस भी हैं, उसके कमर्शियल चैलेंजेस भी हैं, और नो डाउट उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो क्या अमेरिका ये चीज़ करने के लिए तैयार है? इस लेवल की ड्रास्टिक शिफ्ट हम आते हुए देख रहे हैं। और क्या यूरोपीय यूनियन, जिन्हें मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनाया गया, उनके कहने के बावजूद जो बार बार रीट्रेट कर रहे थे G7 के अंदर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्ज़रलैंड के अंदर उनके लिए चेयर नहीं रखी, क्या वो भी ईरान से पाबंदियाँ उठा देंगे, जिन्होंने स्नैप सैंक्शंस के तहत गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने में दोबारा 10 साल के बाद अपने सैंक्शंस का रजीम जो है इम्पोज़ कर दिया है? मेरे ख्याल में ईरान के लिए बड़ा मुश्किल है ये चीज़ को एक्सपेक्ट करना कि ये सारी चीज़ें जो 40 साल की पाबंदियाँ थीं वो इसी तरीके से अचानक हट जाएंगी। नो डाउट अमलन जो है पाबंदियाँ काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। जिस तरीके से पाकिस्तान में लोगों ने इरानियन करेंसी जो है वो करोड़ों के हिसाब से जो है वो ख़रीद ली है कि अब इरानियन करेंसी जो है ऊपर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर इरानियन ऑयल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आता है और ऑफ कोर्स उनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, नो डाउट उसकी कदर में इजाफा होता है, तो शायद कुछ पाकिस्तानियों को भी इससे फ़ायदा हो सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से शिफ्ट करते हैं अपने मौक़िफ़ को, अभी उनका बयान आया है कि अगर ईरान ने वहाँ पे टोल जो है आयद किया, या ख़बरें हैं कि वहाँ पे चार्ज किया, तो मुज़ाकराती अमल को ख़त्म समझें। तो मैं हमेशा कहता हूँ देयर इज़ मैनी स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप्स है, चीज़ें किसी तरफ भी जा सकती हैं, लेकिन अभी जो अमेरिका की लीडरशिप है वो अफोर्ड नहीं कर सकती किसी तरीके का तातुल, क्योंकि ये तातुल के बाद हमने एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखा जिसमें 17 तारीख को ये सारे मामला तय पाते हैं और दूसरा मुज़ाकरात का दौर जो है वो शुरू होता है, और उसके बाद जो वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए, और जिस तरीके से अल अरबिया को पाकिस्तानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं और नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो जल्दी हो जाता अगर इज़राइल लेबनान पे अटैक करके उसे सबुटाज ना करता। पाकिस्तान उन वर्किंग ग्रुप का भी हिस्सा है, उस मॉनिटरिंग जो मैकेनिज़्म है पाकिस्तान उसके अंदर भी शामिल है कतर की लीडरशिप के साथ। और इसमें कोई शक नहीं मुज़ाकरात के अमल के अंदर जो जौहरी मामलात हैं उसके हवाले से भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना था कि ईरान पाकिस्तान को वो न्यूक्लियर डस्ट देने पे आमादा नहीं था, और ईरान की जो वेपन ग्रेनेड है उसको डाउन ब्लेंड करने के लिए, उसे डाउन ग्रेड करने के लिए 60% से नीचे लेके आने के लिए ईरान जो है आमादा है, लेकिन उसी सूरत में जब अमेरिका उन शराइत पे अमल करेगा। जबकि अमेरिका कहता है अगर ईरान कंप्लाई करेगा इन तमाम शराइत को जो कि कंडीशनल हैं, मशरूत हैं, तो उसके बदले में फिर उनको फैसिलिटी मिलेगी, उनके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उनको मरहलावार जो है रिलीज़ किया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि ईरान क्लेम करता है कि $12 बिलियन जो हैं उनके फ्रोज़न एसेट उन्हें मरहलावार $6-6 बिलियन करके वापस किए जाएंगे, जबकि अमेरिका की
ट्रेजरी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि हम ये सारे प्रोसेस को ओवरसी करेंगे और उसके अंदर हमारी कोशिश यही है कि उनके फ्रोज़न एसेट्स के तहत अमेरिका के किसानों को फ़ायदा हो और उन्हें सोयाबीन, मकई और जो वीट है वो आवाम को प्रोवाइड किया जाए, उन्हें अद्वियात प्रोवाइड किए जाएँ। हमारी प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सारी रकम का फ़ायदा आवाम को हो और ये पैसा उसी तरीके से ही वापस आ जाए अमेरिका के पास और बदले के अंदर ये सारी चीज़ें ईरान को प्रोवाइड कर दी जाएँ। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि किसी भी मुसवदे के अंदर ये चीज़ तय नहीं हुई थी कि ये पैसा ईरान जो है अमेरिका के अंदर ही खर्च करेगा और अमेरिका से ही चीज़ें लेगा। उन्होंने कहा ये हमारा सवाबदीद है, ये हमारा डिस्क्रिशनरी राइट है कि हम उस पैसे का इस्तेमाल क्या करेंगे। व्यूअर्स, इस चीज़ को लेके अमेरिका के अंदर बड़ी डिबेट हो रही है, इज़राइल के अंदर काफ़ी जो है शोर होगा इस चीज़ को कि जो पैसे ईरान को दिए जाएंगे इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ईरान अपने मिज़ल प्रोग्राम के ऊपर वो इस्तेमाल नहीं करेगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं करेगा, अपनी अस्करी सलाहियत को बेहतर बनाने के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि लिंडसे ग्रैहम और एपेक से वाबस्ता जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो ये क्लेम कर रही है कि ये तो ऐसा ही है कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मार्शल प्लान दिया गया था यूरोप की रिकंस्ट्रक्शन करने के हवाले से अमेरिका ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर पोर किए थे ताकि वेस्टर्न यूरोप जो है वो सोवियत यूनियन के सर्वे ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर ना आए। लेकिन यहाँ के ऊपर सूरत हाल वो कहते हैं ये बनी हुई है कि ये ऐसे ही है जैसे नाज़ी रजीम जो है वो उन्होंने कंपेयर किया ईरान को नाज़ी रजीम के साथ। लिंडसे ग्रैहम कहते हैं कि जैसे आप यहाँ पे नाज़ीज़ की रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह के ऊपर विच मेक्स मच सेंस, लेकिन क्या ईरान ये $12 बिलियन आने वाले चंद दिनों में हासिल कर पाएगा? जिस तरीके से अमेरिका क्लेम कर रहा है हम पैसे देंगे नहीं, इसके बदले अद्वियात और ज़रूरी अजनास देंगे, और ईरान चाहता है कि वो पैसे उन्हें प्रोवाइड किए जाएँ। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये आने वाले चंद दिनों के अंदर वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि अगले मंगल को दोबारा से मुज़ाकराती अमल शुरू हो रहा है। पाकिस्तान ने 47 साल के बाद ये डायरेक्ट टॉक्स जो हैं वो करवाई और हम उस जगह पे मौजूद थे और इस पूरे मुज़ाकराती अमल का हम हिस्सा रहेंगे, जिसकी अप्रिसिएशन तमाम रीजनल एक्टर्स करते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने इस सारे अमल के दौरान रीजन के अंदर जितने प्लेयर थे जो कि हमारे स्ट्रेटजिक अलाए हैं और इंटरनेशनल एक्टर्स पर्टिकुलरली पाकिस्तान ने जिस तरीके से नो डाउट चाइना को जो है वो लूप में लिया, हमारे जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर और हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ जाके विज़िट करते रहे, और गल्फ़ के जितने कंट्रीज़ हैं और इसके अलावा सऊदी अरेबिया, कतर और मिस्र और टर्की को जिस तरीके से पाकिस्तान का एतमाद हासिल था, और यही फ्यूचर की ट्रैजेक्टरी रीजन के अंदर आगे की तरफ बढ़ती हुई हमें नज़र आती है। उसमें नो डाउट पीस के हवाले से वो डिविडेंड्स जो हैं वो अनफोल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिस तरीके से जेडी वैंस ने पाकिस्तान की मिलिट्री और जो सिविल क़यादत है उसकी तारीफ़ की, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से वो जो नफेरियस प्लान है इनका इज़राइल का उसको डबंक किया कि ख़बरें आ रही थी वो पाकिस्तानी डेलीगेशन को स्विट्ज़रलैंड के अंदर हिट करने के हवाले से कोई इरादा रखते थे, लेकिन पाकिस्तान ने रीजनल प्लेयर के थ्रू डायरेक्ट मैसेज वहाँ के ऊपर पहुँचाया कि अगर आपने किसी तरीके से भी हमारे डेलीगेशन को टच करने की कोशिश की तो हम आपको सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। मेरे ख्याल में कोई शक नहीं इस वक्त ईरान से जिस तरीके की मुखासमत है इज़राइल को, पाकिस्तान के हवाले से भी उनके नापाक अज़ाइम जो हैं वो हमने देखा कि माजी के अंदर क्या रहे और किस तरीके से इंडिया का नेक्सिस है वहाँ के ऊपर, और पाकिस्तान की मौजूदगी इन मुज़ाकरात के अंदर किस हद तक उनके लिए तकलीफ़ दे है। ये सारी चीज़ें बड़ी ऑब्वियस हैं, लेकिन पाकिस्तान इज़ वेरी मच इन द पिक्चर, और हम इन मामलात को, मुज़ाकरात के अमल को अगले 60 दिन तक मज़ीद जो है वो आगे की तरफ लेके जाएंगे। और उसके अंदर ईरान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार करता है, और अरब की तमाम रियासतें पाकिस्तान के रोल को बड़ा कलीदी तस्वुर करती हैं, और नो डाउट चाइना और रशिया और उसके अलावा अमेरिका का पाकिस्तान को एतमाद हासिल है। तो डेफिनेटली हम इस मुज़ाकराती अमल के अंदर तवक्को करते हैं कि मामलात आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे और उसमें पेश रफ्त का बड़ा इम्कान है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि $300 बिलियन से मुतल्लिक वो मुसवदे के अंदर जो क्लॉज है जो क्लेम करती है कि रीजनल एक्टर्स रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे ईरान के अंदर है, उसके अंदर किसी भी खित्ते के मुल्क का नाम उस तरह से नहीं है, और यही चीज़ इबहाम में, एम्बिग्विटी में इजाफा करती है कि वो कौन से कंट्री होंगे जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे एक ऐसे वक्त में जब खित्ते के कंट्री समझते हैं, पर्टिकुलरली यूएई, कि ईरान ने हमें जो नुकसान पहुंचाया है,
जो हमें ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं और जिस तरीके से मिज़ल के बैरिज फेंके हैं, उसके बाद ईरान जो है वो हमें ओ करता है रेपरेशन। ईरान को हमें जो है वो तलाफ़ी करनी चाहिए उस नुकसान की पैसे की सूरत के अंदर। नो डाउट मुसवदे से पहले मामलात कुछ बेहतर होते हुए नज़र आए, लेकिन क्या वो कंट्रीज़ $300 बिलियन की रकम जो है या इसके करीब करीब जो है वो ईरान में इन्वेस्टमेंट करेंगे? उसकी शक्ल सूरत, उसके खदोखाल क्या होंगे? ये चीज़ों को लेके भी काफ़ी हद तक जो है वो क्यासराइयाँ मौजूद हैं। अभी ईरान के जो अपने फ्रोज़न एसेट हैं उसके हवाले से मामलात जो हैं वो तय पाते हुए नज़र नहीं आ रहे। अमेरिका का ये कहना कि वो पैसा अमेरिका के पास ही रहेगा और उसके बदले में मेडिसन और ज़रूरी अजनास देंगे, अब ये मामलात किस तरीके से अनफोल्ड होते हैं ये मेरे ख्याल में आने वाले चंद दिनों के अंदर मज़ीद वाज़ह हो जाएगा। कुछ खबरें अमेरिका की तरफ से आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप के सोशल ट्रुथ के ट्वीट को साइड पर कर दें तो अमेरिका ने ईरान की जो फुटबॉल की कौमी टीम है उस पर सफरी पाबंदियाँ नरम कर दी हैं, क्योंकि अमेरिका होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप को, तो वो 2 दिन पहले मैच खेलने के लिए अमेरिका के अंदर उतर जाएंगी। मेरे ख्याल में ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसके हवाले से ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयज़ लेना ये बड़ा खुशाइंद है और इसके पॉजिटिव असरात जो हैं मुज़ाकरात के दूसरे दौर के अगले मरहले के ऊपर भी पड़ेंगे। व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।